हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे हैं एक हास्य कॉमेडी वाली कॉमिक्स, भूतों का खजाना। ये इसका पहला पेज आप देख सकते हैं दोस्तों। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। किसी गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों में अटूट दोस्ती थी। एक का नाम था छोटे, दूसरे का नाम था मोटे था। दोनों का ही इस दुनिया में एक दूसरे के अलावा कोई न था, अतः दोनों भाइयों का स्नेह था। दोनों मिलजुल कर ही अपने कार्य संपन्न करते थे। लेकिन उनमें में एक सबसे बड़ी खामियां थी कि वह थी झूठ ना बर्दाश्त करने की और सच को ना छिपाने की। उनका इस कमी के कारण गांव के बहुत से लोग उससे बेहद परेशान व क्रोधित थे। दोनों अकल के भी कच्चे थे। थोड़े से कौन सी बात कहाँ छिपानी चाहिए, कहाँ कहनी चाहिए, इस बात पर उन्हें कभी गौर नहीं किया था। इसी प्रकार उनके दिन सुख चैन से बीत रहे थे। और एक दिन जब मोटा आटा दाल खरीदने लाला की दुकान पर पहुंचा। अरे, यह मैं क्या देख रहा हूँ? लाला का नौकर मिलावटी आटे में लकड़ी का बुरादा मिला रहा है। यह दृश्य देखने के पश्चात वह लाला की दुकान पर पहुंचा, जो कि उस गोदाम के ठीक पीछे थी। लाला जी, राम राम। राम राम मोटे भैया। आओ भाई। है आओ भाई है। जल्दी से क्या सामान चाहिए उसकी सूची मुझे दे दो, मैं अभी सारा सामान निकलवा देता हूँ। यह मुसीबत जितनी जल्दी दूर हो जाए उतना ही अच्छा है। अबे मिलावटी, कहाँ मर गया रे? आया हजूर? अधिक कुछ नहीं लाला जी, बस एक पाव दाल और दो सेर आटा चाहिए। हैं भाई? है। सुना तूने मिलावटी? चल जल्दी से मोटे भैया को आटा दाल तोल दे। जी लाला जी। और जब मिलावटी ने उसी आटे की बोरी में से आटा तोलना चाहा जिसमें मोटे पहले से ही उसे मिलावट करते देख चुका था। ठहरिए लाला जी, मुझे उस बोरी का आटा नहीं चाहिए। हैं भाई हैं? क्यों नहीं चाहिए जी? उस बोरी के आटे में जहर मिला है क्या? जहर तो नहीं, लेकिन लकड़ी का बुरादा जरूर मिला है। मैंने अपनी आंखों से तुम्हारे नौकर को मिलावटी को आटे में बुरादा मिलाते। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ जा कमबख्त, क्यों मेरी दुकान की लुटिया डुबाने पर तुला है? अबे ओ मिलावटी, इसे असली आटा दे दे, वरना यह यहाँ खड़े खड़े मेरा दिवाला निकाल देगा। जी। यह रहा आपका सामान मोटे भैया। बहुत अच्छा। और यह रही आटे दाल की कीमत। तभी लाला जी, 10 सेर आटा देना, अभी लो। ठहरो भाई, इस बोरी का आटा मत लो। इसमें लाला के नौकर को मैंने लकड़ी का बुरादा मिलाते देखा है। क्या? अभी कल सुबह ही मेरे पेट में बवंडर सा उठा हुआ है। अगले ही पल, अरे क्यों रे लाला, कितनी मिलावटी की है रे तूने आटे में? है भाई है, मैं कुछ नहीं, तुम्हारे सिर की कसम। ऐसा क्या? तो फिर ले यह घूसा खा, झूठ बोलने का कड़वा फल। हाय मरा रे गया। और यह मेरे सिर की मुट्ठी झूठी कसम खाने की शुद्ध देसी घी का पट पटकनी। हाय मर गया रे हे भाई है, बुरा हो उस कमबख्त मोटे का। हाय मेरा जबड़ा सुजाकर आलू बुखारा बुखारा हो रहा है। इस समय मुझे लाला जी की शक्ल ऐसी दिखाई पड़ रही है मानो चिड़ियाघर में कोई जानवर भागा हो। उधर गांव में जिस समय मोटे बेचैनी से जिस समय उधर गांव में जिस समय छोटे बेचैनी से मोटे की प्रतीक्षा कर रहा था, तभी अरे भाग्यवान, जल्दी कर, सारा सामान बांध ले, हमें आज संध्या घिरते ही यहाँ किराए का मकान खाली करना है। उस कमबख्त महाजन चुन्नीलाल का बहुत कर्जा चढ़ गया है हम पर। वह कल सुबह ही आ धमकने की धमकी दे गया है। कल मकान मालिक भी अपना किराया वसूल करने धमकेगा और लाला तो हमें जिंदा ही नहीं छोड़ेगा अगर उसको 3 महीने के भाषण, मेरा मतलब है राशन का पैसा नहीं दिया तो। इस इन सब का एक ही हल है, गांव से 9 2 11 होना। वैसे उन सब से मैंने कल तक सारा हिसाब किताब साफ कर देने का झूठा वायदा कर दिया है। झूठा वायदा? झूठे के नाम पर छोटे के कान खड़े हो गए। तो तेज तेज तरार सिंह झूठ बोलकर गांव के बहुत से लोगों को मूर्ख बनाने के चक्कर में है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। झूठे का मुंह काला होकर रहेगा।
महाजन महाजन मकान मालिक और लाला को खबर देने से पहले मैं अपने इस पाजी व मक्कार पड़ोसी की घर के दरवाजे पर संकल तो चढ़ा दूं ताकि यह भाग ना सके। संकल चढ़ाने के पश्चात वह शीघ्र ही महाजन चुन्नीलाल के घर जा पहुंचा। और जल्दी कीजिए चुन्नीलाल जी, मेरा पड़ोसी और आपका कर्जदार तेज तरार सिंह इस गांव से दुड़की होने की फिराक में है ताकि वह आपका कर्जा चुकाने से बचा रहे। क्या? उस बदमाश की इतनी हिम्मत! मैं उसे लफंगे को जीवित नहीं छोड़ूंगा, भूत बना बना डालूंगा उसका ब्याज काट के। अरे धीरू बीरू भिखू, जल्दी आओ ब्याज काट के। क्या बात है सेठ जी? इसी वक्त चलो मेरे साथ, उस कमबख्त तेज तरार सिंह की तेजी निकालनी है। हुआ मेरा रुपया मारकर गांव से फरार हो रहा है, देखता हूँ कैसे होता है ब्याज काट के। यह बात है तो चलिए जरा हम भी तो देखें कि कितनी तेजी है उसमें। आओ, यह तो उसकी जान ही ले लेंगे। फौरन चलकर तेज तरार सिंह को खबर करनी चाहिए, आखिर पड़ोसी होने के नाते मेरा यह कर्तव्य बनता है। लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही धीरू बीरू भिखू के साथ महाजन तेज तरार सिंह के घर पहुंच गया। दरवाज़ा खोलो, आए इस समय अब कौन आ मरा? कहीं महाजन, मकान मालिक या लाला में से तो कोई नहीं होगा। तेज तरार सिंह ने दरवाज़ा खोला और फिर सामने महाजन को देखते ही वह उछलकर कदम पीछे हट गए। महाजन? हाँ मैं ही हूँ। पूरी तैयारी है। छोटे ठीक ही कहता था, ब्याज काट के। छोटे? अच्छा हुआ जो सही वक्त पर तुम्हारी पोल खुल गई। अब देखता हूँ कि तुम मेरा पैसा हजम करके कैसे गांव छोड़कर भागते हो ब्याज काट के। धीरू भीरू भिखू, उठा लो यह सारा सामान और मेरे घर पहुंचा दो। साथ ही इसे एक छोटा सा सबक भी सिखा दो कि महाजन चुन्नीलाल से हेरा फेरी करने का क्या परिणाम निकल सकता है ब्याज काट के। जो हुकुम सेठ जी। तीनों बदमाश यमदूत की तरह तेज तरार सिंह की ओर बढ़े। उन तीनों को भयानक रूप में अपनी ओर बढ़ते देख तेज भय से चीख उठा, बचाओ! अब तो तुम्हारे हमारे हाथों कोई नहीं बचने से रहा। पिटने के लिए तैयार हो जा, निकाल दो पाजी की सारी तेजी। अगले ही पल वे उस पर कहर बनकर टूट पड़े। सड़ाक! ओ बचाओ! फिर सारा सामान उठाने के पश्चात वे लोग वहां से चले गए और पीछे रह गया जगह जगह से उधेड़ा हुआ तेज तरार सिंह। आए मार गया! हे भगवान, कमबख्त ने मार मार कर पिलपिला तरबूज बना दिया है। आग लगे नासपीटे को, कीड़े पड़े बुहू। यह सारी कारस्तानी उस पाजी सत्यवादी की औलाद छोटे की है। उसी ने ही जाकर महाजन को पट्टी पढ़ाई होगी। मैं उस कमबख्त की हड्डी पसली एक कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। गुरु गुरु। तेज तरार सिंह उसी वक्त अपना पुश्तैनी लठ उठाकर छोटे की खोज में निकल पड़ा। बस एक बार कहीं दिखाई ही पड़ जाए, वो रहा। अब देखूं कि बचकर कहाँ जाएगा, जरा पास आने दो। ओह, वह रहा तेज, उसे जल्दी से बता दो कि महाजन उसे क्रोध से भरा ढूंढ रहा है ताकि वह अपनी सुरक्षा का उपाय कर ले। जैसे ही छोटे निकट पहुंचा, आओ आओ छोटे, मैं कब से यहाँ खड़ा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या बात हो सकती है? बात तो मुझे भी करनी है, लेकिन पहले तुम ही कहो। यह रही वह ज़रूरी बात। ओह मरा! तड़ाक ठाक! तेज का रौद्र रूप देख छोटे सिर पर पांव रखकर वहां से भागा। उफ, लगता है महाजन इसकी ठुकाई करके जा चुका है और अब यह उस ठुकाई पिटाई का बदला मुझसे लेना चाहता है। जान बचानी है तो भागो यहाँ से, आज तो पाताल तक भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा। भागते भागते छोटे बालू बालू धोबी के मकान में घुस गया। बालू धोबी के मकान की छत के साथ साथ कई छतें जुड़ी हुई है। एक के बाद एक कूदता हुआ मैं अपने घर की छत तक जा पहुंचूंगा। फिर यह कमबख्त मुझे नहीं ढूंढ पाएगा और सुबह तक तो यह रफू चक्कर हो ही जाने वाला है गांव से। उधर जैसे ही छोटे सीढ़ियां चढ़कर कल्लू धोबी की छत पर पहुंचा, हे भगवान, यह तेज तो सामने खड़ा है। लगता है वह मेरी योजना को भांप गया है। अब तो सीढ़ियां तक जाने का भी समय नहीं है। तेज से तेजी नहीं चलेगी बच्चू, अब कहाँ भागेगा। दूसरे ही क्षण छोटे ने छत से छलांग लगा दी।
अरे किंतु उसका क्या करें कि उस दिन छोटे के सितारे ही गर्दिश में थे। छपाक बुलुक। यह मैं गुलूप कहाँ दलदल में आ फंसा गुलूप, यह तो सा सांडा सांडा मालूम पड़ती है बूहू। और तभी उसकी नज़र अपनी तरफ भागकर आते तेज तरार सिंह पर पड़ी। उसे देखते ही वो भांड भरे बर्तन से उछला और सरपट एक तरफ भाग लिया। ओह, फिर भाग निकला। हे भगवान, उस भूत से मेरा पीछा छुड़ा, वरना मैं भागते भागते ही दम तोड़ दूंगा। हफ हफ। हड़बड़ी में वह फिर एक मकान में घुस गया और अंदर जाते ही उसे द्वार बंद कर ली। भगवान करे उस यमदूत की निगाह मुझ पर ना पड़ी हो, नहीं तो वह मार मार कर जरूर मेरा कचूमर निकाल देगा। तब तक संध्या हो चुकी थी। यह अंदर तो बहुत अंधेरा है, हाथ को हाथ सुझाई नहीं पड़ रहा है, कहीं किसी वस्तु से टकराकर गिर ना जाऊं। और वही हुआ जिसका डर था। ओह, अरे यह तो रुई का ढेर मालूम पड़ता है। उफ, मेरे सारे शरीर पर रुई चिपक गई है। तभी दरवाज़ा जोर से खटखटाया जाने लगा। दरवाज़ा खोलो, कौन है भीतर, वरना दरवाज़ा तोड़ दूंगा। मारे गए। ठीक उसी पल छोटे का दिमाग काम कर गया। वह, यह युक्ति सही रहेगी, चाहे कुछ देर ही के लिए ही सही, मैं उस यमदूत से पीछा छुड़वाऊंगा लूंगा। दरवाज़ा खुल रहा था। होशियार, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। जैसे ही दरवाज़ा खुलेगा मैं लाठी से उस पर प्रहार करूंगा। फिर एक झटके के साथ दरवाज़ा खुला और हु हा आई, भागो भूत, बूहू हु हा। फिर जिसने भी उस रुई के दानों को देखा वही चीखता चिल्लाता हुआ नाक के सीधे में भाग निकला। भूत आई, बचाओ। उसी आपाधापी में छा गया अंधकार का सहारा पाकर छोटे जब घर पहुंचा तो मोटे भी तब तक घर पहुंच चुका था। खटखट, छोटे ही होगा, लेकिन दरवाज़ा खोलते ही मोटे के कंठ से चीख निकल गई, आई भूत। उफ, मगर यह ऐसे ही चीखता चिल्लाता रहा तो मेरी पोल खुलने देर ना लगेगी और वह कमबख्त तेज भी इधर ही आ निकलेगा। छोटे सफूती छोटे सफूती के साथ भीतर दाखिल हुआ स्फूर्ति के साथ भीतर दाखिल हुआ। फिर द्वार बंद करने के बाद जब वह पलटा, अरे मोटे कहाँ गया? मोटे, मेरे यार, यह मैं हूँ, तुम्हारा यार छोटे। कहाँ छिपा है? ओह, तो तुम यहाँ छिपे हो। घबराओ नहीं, मैं कोई भूत नहीं हूँ, मेरा यकीन करो। यह तो बस मेरे शरीर पर रुई चिपक गई है। छोटे। तब कहीं जाकर मोटे चारपाई के नीचे से बाहर निकला और बोला, यह तुमने अपना क्या हाल बना रखा है छोटे? आखिर यह चक्कर क्या है? तब, ओह, तो यह सारा चक्कर एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। सच कहते हो यार, वह कहावत झूठी होती जा रही है कि सच्चे का बोलबाला। अब तुम बताओ भला, सच सच सब कुछ महाजन को बताकर मैंने क्या बुरा काम कर दिया जो मुझे इतनी मुसीबत झेलनी पड़ी है? ना जाने लोग कब सत्य की महिमा को समझेंगे और अपने साथ साथ देश को भी सुखी करेंगे। खैर छोड़ो अब इन सब बातों को। खाना तैयार है, खा लो। आराम की खाना खा लो। आराम आराम की ताकत। सो जाओ। सुबह देखेंगे, आओ। चलो, वैसे भी भाग दौड़ से मेरी भूख दोगुनी हो गई है। फिर खाना खाकर दोनों सो गए। अगले दिन तक छोटे मोटे का पड़ोसी तेज तर्रार सिंह गांव छोड़कर भागने में सफल हो गया। उसका मकान मालिक खाली पड़ा था। यह देखकर छोटे ने चैन की सांस ली। उसी रात गांव के बाहर एक पीपल के वृक्ष के नीचे, अब तो हद हो गई भैया, हो गई भैया, अब तो हद हो गई है भैया। हाँ भैया, मोटे मोटे छोटे के कारण मेरा बड़ा नुकसान हो गया। कल तो तुम्हारे इस लाला का दिवाला निकलते निकलते रह गया था। कमबख्त पूरे सत्यवादी की संतान है, उनके कारण मैं अपनी ही जायदाद से वंचित कर दिया गया हूँ। तुम तुम्हें तुम्हारी ही गलती थी लच्छू। तुमने ही अपने बापू को मारने की खुशी उन पर जाहिर करके
दावत देने का न्योता दिया था? हाँ दिया था। मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। मुझे क्या मालूम था कि वे मेरे सारी पोल खोल देंगे देंगे कि मैं अपने बापू की मृत्यु पर दुखी होने की बजाय जायदाद मिलने से प्रसन्न हूँ। और बस माँ ने यह सुनकर मुझे जायदाद से बेदखल कर दिया। अब मैं इस सारी जायदाद को गरीबों में बांट दूंगी। ओफ, मैंने तभी तय कर लिया था कि छोटे मोटे को सबक सिखाकर ही रहूंगा। चलिए दोस्तों, इस कॉमिक्स का पहला भाग यहाँ समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं इसके दूसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा।